नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। द अर्ली मैन। अर्ली मैन का मतलब होता है आदिवासी। तो आदिवासी, आज का टाइटल ही देखिए कितना अच्छा है, आदिवासी। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, द अर्ली मैन यानी कि अर्ली मैन का आदिवासी लिव्ड माने रहता था, ऑन माने पर, द अर्थ। तो बहुत समय पहले आदिवासी धरती पर रहता था। ही रोम्ड, वो भटकता था, फ्रॉम माने से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से वह दूसरे जगह भटकता था। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ का मतलब तलाश में, खोज में, तो भोजन की तलाश में वह, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भटकता था। ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ही का मतलब वह, लिव्ड माने तो रहता था, इन माने में द फॉरेस्ट, वह जंगल में रहता था। ही हैड नो हाउस टू लिव इन। ही हैड, उसके पास नहीं था, ये जो था, ये जो हैड है, यहाँ देखिए नाउन है, ये हाउस नाउन है, तो हम इसका मीनिंग निकालेंगे, यानी कि पास था। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहता तो हम मीनिंग निकालते पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी। तो ही हैड नो हाउस, उसके पास घर नहीं था, टू लिव रहने के लिए, इन माने में, तो उसके पास घर नहीं था रहने के लिए। ही लिव्ड इन फियर। ही लिव्ड, वह रहता था, जीता था, इन फियर, वह डर में जीता था, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब था जंगली, एनिमल्स का मतलब वो जानवर, तो वह जंगली जानवर से डर के जीता था। लोयंस यानी कि शेर, टाइगर्स बाघ, बियर्स भालू, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड पिग्स का मतलब होता है जंगली सुअर, ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, एक्सेट्रा होता है इसका फुल फॉर्म, ईटीसी का फुल फॉर्म एक्सेट्रा। द अर्ली मैन वाज फूड गेदर। द अर्ली मैन, आदिवासी, वाज माने था, फूड गेदर यानी कि भोजन इकट्ठा करता था। ही हैड टू कैच। हैड टू का मतलब होता है, हैड टू जो देखने को मिलेगा, तो हैड टू का मतलब करना पड़ता था, मजबूरी है आपका, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरा मन नहीं है जाने का पर मुझे जाना पड़ता है। तो ही हैड टू कैच, उसे पकड़ना पड़ता था, फिश मछली, फॉर फूड, तो उसे भोजन के लिए मछली पकड़ना पड़ता था। ही हैड टू हंट, उसे शिकार करना पड़ता था, एनिमल्स जानवरों का उसे शिकार करना पड़ता था, फॉर फूड भोजन के लिए। ही यूज्ड बिग स्टोन टू किल वाइल्ड एनिमल्स। तो ही यूज्ड, वह इस्तेमाल करता था, उपयोग करता था, बिग का मतलब बड़ा, स्टोन का मतलब पत्थर, टू किल वाइल्ड एनिमल्स, ये तो वह बड़े जानवर को मारने के लिए उस बड़का पत्थर का यूज करता था। राव मीट, राव मीट का मतलब होता है कच्चा मांस, ऑफ एनिमल्स, कच्चा मांस, राव मीट ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों का कच्चा मांस। रूट्स, रूट्स एंड फ्रूट्स यानी कि जड़ और फल, वर माने थे, हिज फूड, उसका भोजन थे। देखिए कच्चा मांस और जड़ और फल उसका भोजन थे। द अर्ली मैन, आदि मानव, डिड नॉट नो, नहीं जानता था, डिड नॉट नो, नहीं जानता था, हाउ टू मेक अ फायर। हाउ टू का मतलब कैसे करे, मेक का मतलब करना, अ फायर, तो वो नहीं जानता था कि आग कैसे लगाए। ही हैड नो क्लोथ्स, क्लोथ्स टू वियर। ही हैड, नो क्लोथ, उसके पास कपड़े नहीं थे, टू वियर, पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं थे। देखिए यहाँ पर भी नाउन है, कपड़ा नाउन है ना, यही थर्ड फॉर्म रहता, तो उस थर्ड फॉर्म रहता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता। तो उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं था। ही कवर्ड, वह ढकता था, हिज बॉडी, अपने शरीर को, विथ लिप्स, पत्तों से, तो अपने शरीर को पत्तों से ढकता था। बार्क, बार्क का मतलब होता है ये छिलका होता है, जैसे कि ये पेड़ है इसका छिलका, तो छिलकों से, यानी कि बार्क का मतलब होता है कुत्ता के भी भौंकना, सेम मीनिंग यही रहेगा, स्पेलिंग यही रहेगा।
पर मीनिंग रहेगा कि बार्क के मतलब होता है कुत्ता को भूखने को भी बार्क बोल देते हैं, बोला जाता है। और इसका भी पेड़ के छिलका को भी बार्क बोला जाता है। तो वो अपने अस्त्र को यानी कि बॉडी को ढकने के लिए वो पत्ता और यानी कि गाछ के छिलके का यूज करता था। ऑफ ट्रीज पेड़ों का, एंड एनिमल्स स्किन, और जानवरों का चमड़े लगाता था। स्किन का मतलब चमड़े, तो वो जानवरों का चमड़े लगाते थे अपने ढकने के लिए बॉडी को। लेटर बाद में ही बिगेन टू लिव, ही वह बिगेन का मतलब शुरू किया, टू लिव वह जीना शुरू किया, इन केव्स गुफों में, और वो गुफों में जीना शुरू किया। टू प्रोटेक्ट्स बचाने के लिए, हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए वो गुफा में जीना शुरू किया। फ्रॉम हीट यानी कि धूप से, रेन बरसात से, एंड कोल्ड ठंड से वो गुफा में रहना शुरू किया। ही लर्नड मेकिंग वेपन्स, ही लर्नड उसे पता चला, मेकिंग माने बनाना, उसने सीखा यानी कि हथियार बना, वेपन्स का मतलब तो हथियार, तो उसने हथियार बनाना सीखा। लाइक जैसे, स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है भाला, स्पेयर का मतलब भाला, जैसे कि भाला। ही यूज वह इस्तेमाल करता था, दीज वेपन्स इन हथियारों को, ये दीज है एक से अधिक हो गया, तो इन हथियारों को यूज करता था फॉर हंटिंग शिकार करने के लिए यूज करता था। द अर्ली मैन हैड अ हार्ड लाइफ, द अर्ली मैन आदिवासी को, हैड माने था, अ हार्ड लाइफ यानी कि कड़ी जीवन जीना पड़ता था, कठोर जीवन जीना पड़ता था। द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, द लाइफ जीवन ऑफ द अर्ली मैन यानी कि आदिवासी आदि मानव का जीवन, वो आज माना था नो बेटर देन एन एनिमल्स, एक जानवर से कम नहीं था उसका जीवन जीना। तो देखिए कैसे हमारा पूर्वज जी के आए हैं। पहले के समय में यही था ना, न कोई आग जलाना जानता था, न कपड़े लगाना जानता था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था पहले के समय में। अब तो हर चीज़ का सुविधा आ गया, कपड़ा है, बहुत सारा ऐसा है कि अब तो लग्जीरियस में इंसान जीते थे, पहले के इंसान ऐसे ही जीते थे। देखिए ये गुफा में रहते थे, घर बना करके बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। जब जब इसके पास यानी कि बुद्धि आई, दिमाग आई, तब तब वो अपना दिमाग यूज किया। देखिए ये कैसे बाघ का शिकार कर रहे हैं। देखिए भाला बनाया, स्प्रे का मतलब भाला बनाया, भाला से वो शिकार करने लगा। देखिए कैसे रहते थे हमारे पूर्वज। देखिए ये वुल्फ, ये जो भैंसे हैं इसका शिकार करते थे। देखिए पहले पत्थर से मार मार के शिकार करते थे। ये देखिए हिरन को पत्थर से मार रहा है, फिर उसके मार करके अपना शिकार करते थे और जीते थे, खाते थे। ऐसी मीट, कच्चा मीट खाते थे। राव का मतलब होता है, राव मीट मतलब होता है कच्चा मीट। ये कच्चा मीट खाते थे, फल खाते थे, पेड़ का जड़ खाते थे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। अब के टाइम में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर उतना प्रॉब्लम होगा तो कोई रहेगा ही नहीं। आज के बच्चा तो भाई बिल्कुल ही नहीं रह सकता, कोई भी हो, मेरा ही बच्चा क्यों न हो, पर आज का बच्चा पहले जैसा नहीं जी सकता। हम लोग खुद नहीं पहले जैसा जी सकते हैं, तो अब आज के बच्चे को छोड़िए ना, पहले जो था बहुत प्रॉब्लम था। ये लोग पता नहीं कैसे कैसे जिए हैं, तब अभी जा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो पहले तो देखिए ये छाला का स्किन लगाया है, स्किन यानी कि ढका है, ये चमड़ा का है, ये कोई जानवर का ही चमड़ा होगा। देखिए इससे कपड़ा लगा देते हैं, पत्ते से अपना वो यानी कि अस्तर ढक लेते थे। तो इन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। धीरे धीरे इसके अंदर साइंस आया, साइंस के बाद दिमाग आया, दिमाग के बाद पता नहीं क्या क्या आने के बाद ये सब इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे पहुँचा है। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।